आज की इस तज्जिये में हम इंटरनेट की एक इंतहाई छोटी लेकिन बेहद दिलचस्प चीज़ को डीपली डिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। ब्रांडन बी का ये सिर्फ 10 लफ्ज़ों का किस्सा है, बिल्कुल सिर्फ 10 लफ्ज़, लेकिन इसका असर किसी अजीम तमाशे से कम नहीं। तो चलिए इस वायरल फिनोमेनन की पूरी कहानी खोल कर देखते हैं और इसके पीछे छुपे राज को समझते हैं। चलिए सीधा उन 10 अल्फाज पर आते हैं जो हमारे आज के इस तज्जिये की बुनियाद हैं। ये रहा दुनिया का सबसे लंबा टेप मेजर। वाओ, ओ बस ये पूरी बात है। कितनी मिनिमलिस्ट अप्रोच है ना? ना कोई लंबी चौड़ी कहानी, ना कोई फजूल तफसील। खैर, इन्हीं गिनती के लफ्ज़ों का आज हम मुकम्मल जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो ध्यान इस कदर अपनी तरफ खींच लेती है। तो कहानी का पहला हिस्सा है तमहीद, यानी कि किसी अजीम लम्हे को पेश करने से पहले जो एक छोटा सा तनाव और इंतज़ार बनाया जाता है। अब ज़रा यहाँ इस लफ्ज़ ये रहा कि ताकत पर गौर किया जाए। ये आम सा दिखने वाला लफ्ज़ दरअसल एक ऐलान है, एक दावा है जो फौरी तौर पर तवज्जो खींच लेता है। एक ज़बरदस्त किस्म की अथॉरिटी लगती है इसमें, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई जादूगर अपना सबसे बड़ा और ख़तरनाक करतब दिखाने से पहले ढोल बजवाता है और देखते ही देखते पूरे मजमे में अचानक एक खामोशी छा जाती है। और यहाँ से शुरू होता है दूसरा हिस्सा, रिकॉर्ड तोड़ने वाली चीज़, और उसके साथ ही किसी भी चीज़ की आखिरी हुदूद को छूने का जो एक फितरी इंसानी ख्वाब होता है। यहाँ दो बिल्कुल मुखालिफ कॉन्सेप्ट्स का ज़बरदस्त टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ तो ये बड़े भारी भरकम अल्फाज हैं, दुनिया का सबसे लंबा, जो किसी आलमी रिकॉर्ड और अजमत की फीलिंग देते हैं, और दूसरी तरफ क्या है? एक आम सा टेप मेजर यानी इंच टेप। एक मामूली रोज़मर्रा की आम सी चीज़ को अचानक एक तारीखी रुतबा दे दिया गया है। और सच पूछिए तो इन दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ों का ये कॉन्ट्रास्ट ही असल कशिश पैदा करता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को पैमाने के जरिए तमाशा या स्पेक्टिकल वाया स्केल कहा जा सकता है। होता यह है कि जब आम इस्तेमाल होने वाली किसी चीज़ को उसकी मामूली हद से निकालकर किसी नाकाबिले यकीन लेवल तक बड़ा कर दिया जाता है, तो वो अपने आप में एक हैरत अंगेज तमाशा बन जाती है। यहाँ दिलचस्पी टेप मेजर में नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल इंटरेस्ट इस बात में है कि इसकी अजीबो गरीब लंबाई ने तवक्कुआत के परखच्चे उड़ा दिए हैं। ये विशाल जुसामत ही तो असल जादू है। लो जी, अब आते हैं तीसरे और आखिरी हिस्से पर, फौरी और गहरी ताद, यानी इस अजीम शौक के बाद जो एक बेसाख्ता नफ्सियाती और जज्बाती असर निकलता है। आइए इस आवाज़ के पूरे सफ़र को समझते हैं। पहले सेकंड में निकलने वाला लफ्ज़ वाओ एकदम फौरी, अचानक मिलने वाली हैरत को दिखाता है, लेकिन उसके बाद दूसरे और तीसरे सेकंड में जो ओ की आवाज़ें हैं, वो इस बात का सबूत है कि ज़हन अभी भी उस तमाशे की वुसअत को हज़म करने की, प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। ये पहला झटका आहिस्ता आहिस्ता एक गहरे असर में बदल रहा है। खैर, ये वाओ ओ बस हल्के फुल्के लफ्ज़ या आवाज़ें नहीं हैं। ये उस ज़हनी झटके, उस शौक की बेहतरीन और खालिस नुमाइंदगी करते हैं। कहानी अब एक फिजिकल पैमाइश से निकलकर बिल्कुल एक जज्बाती इंसानी हैरत के दायरे में एंटर हो चुकी है। असल मज़ा टेप मेजर की लंबाई में नहीं बचा, बल्कि इसे पहली दफ़ा देखकर जो एक प्योर ह्यूमन रिएक्शन निकलता है उसमें छुपा है। तो इस सारे तज्जिये के आखिर में एक बड़ा ही अहम सवाल उभरता है। एक आम सा टेप मेजर जब अपनी जिस्मानी हुदूद की आखिरी लेवल को छूता है तो वो इतना गहरा जज्बाती रिएक्शन क्यों पैदा करता है? क्या ये सिर्फ इंटरनेट पर अटेंशन लेने का एक और वायरल मजाक है, या फिर इसके पीछे इंसानी फितरत का कोई गहरा राज छुपा है जो हमेशा नए, अजीब और अजीम तर तजुर्बात की तलाश में रहती है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।